मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के। तो दोस्तों, मैंगो के इस मौसम में जब मैंगो बहुत आसानी से हमें दस्तयाब हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो खोपरा बर्फ़ी। तो जो कोकोनट लवर हैं उनके लिए ये ख़ास गिफ्ट है मैंगो के सीज़न में। तो आपने इसमें मैंगो डालकर इसको और ज़बरदस्त सा टेस्ट देना है और इस मैंगो की हेल्प से हमने बनानी है खोपरा बर्फ़ी। तो हाजिर खिदमत है मैंगो खोपरा बर्फ़ी की ऑथेंटिक रेसिपी। बहुत अच्छी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। रेसिपी आपको देने जा रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए देखिए 1 लीटर मैंने दूध लिया है। इसको हमें इतना पकाना है कि ये 1.5 पाव रह जाए। तो बस अच्छी क्वालिटी का आपने काऊ मिल्क लेना है, जो भी आपको अच्छी शॉप से अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर देखें बहुत थोड़े से ही अज्जा हैं हमारी मैंगो खोपरा बर्फ़ी के लिए। ये देखें 700 ग्राम्स ये हैं मैंगो। तो पल्प हमें इसका प्यूरी बनानी है बेसिकली। तो 1.5 कप तक हमें इसकी प्यूरी रेडी करनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी प्यूरी तैयार होती है। तो 700 तक के ये वज़न के मैंगो हैं। यहाँ पर देखें 2 कप है डेसिकेटेड कोकोनट पिसा हुआ खोपरा। 1 कप मैंने आपके सामने डाल दिया है और पहले 1 कप इसमें डला हुआ था। आधा कप इसमें जाएगी चीनी। तो ये ख़ास अज्जा हैं। और यहाँ पर देखें मैंगो की मैं प्यूरी तैयार करने के लिए इसको पील ऑफ करूँगी और फिर मैं इसके बाद इसका पल्प निकाल के इसकी प्यूरी तैयार करूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आपने बनानी ज़रूर है। मैंगो बहुत रीज़नेबल प्राइस में दस्तयाब हैं और आपने अपने घर में मैंगो खोपरा बर्फ़ी बनाकर सबको हैरान करना है। तो यहाँ पर मैं इसको पील ऑफ करके इसका तमाम जो भी पल्प वगैरह है उसको मैं ग्राइंडर में उसको प्यूरी बना लूँगी। तो प्यूरी बनाना सबको आती है। ये देखें प्यूरी तैयार हो चुकी है। 1.5 कप प्यूरी है, ये कोई पानी वगैरह नहीं डाला है। और आपके सामने ये चॉपर मेरा जो है इसमें मैंने इसकी प्यूरी तैयार की है। तो यहाँ पर 1.5 कप प्यूरी तैयार हो चुकी है। और अब इस 1.5 कप प्यूरी का हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम दूध के हालात देख लेते हैं कि दूध के क्या हालात हैं। तो यहाँ पर देखें दूध पक रहा है और इसकी मलाई आती जा रही है। हमें मिक्स करती जानी है और इसको इतना पकाना है कि ये 1.5 पाव तक रह जाए 1 लीटर दूध हमारा। यहाँ पर आपके सामने जो 1.5 कप मैंने प्यूरी तैयार की थी, तकरीबन 700 ग्राम्स के जो मैंगोज़ थे। और इसको बेसिकली हमें इसको कुक करना है। इसके अंदर जो मौजूद मॉइस्चर है उसको हमें ख़त्म करना है। तो अक्सर मैंने इस तरह का देखा है कि जो बर्फ़ी है वो ठीक नहीं बन पाती है। वो बेसिकली वजह उसकी यही होती है कि मैंगो में जो मॉइस्चर है हमें इसको ख़त्म करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्फ़ी जो है वो अच्छी जमे और अच्छी शेप में बर्फ़ी आपकी रेडी हो, तो आपने इस टाइम पर मैंगो में जो ये इसका पानी है इसको आपने रिड्यूस करना है, ख़त्म करना है। तो खालिस एक तरह की प्यूरी हमें चाहिए मैंगो की। तो उसके लिए जो नेचुरल जो मैंगो का पानी होता है वो हम इसको रिड्यूस करेंगे। और ये तकरीबन 1.5 कप जो प्यूरी है ये तकरीबन आधे कप से थोड़ी ज़्यादा ही मतलब रह जाएगी, तकरीबन हाफ़ हो जाएगी, हाफ़ क्वांटिटी में हो जाएगी। कैसे होगी, कितना पकाना है, ये सब आपने देखना है। और यहाँ पर मैं इसको कुक कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बस ख़ास टिप एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने देखना है कि हमसे गलती नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। तो उनमें से ये एक टिप है आपके लिए कि यहाँ पर आपने मैंगो की जो प्यूरी हमने रेडी की है इसको हमें रिड्यूस करना है। तो आपके सामने मैं रिड्यूस करते जा रही हूँ। कोई भी आप अपना पैन वगैरह ले लें और उसमें इसको बहुत तेज़ आँच पे नहीं करना है आपने। मेरी मीडियम फ्लेम थी, लो टू मीडियम पर मैं इसको पका रही हूँ। तकरीबन आप 8 से 7-8 मिनट में आई थिंक ये हो गई थी। तो आपने अपने फ्लेम के हिसाब से और अपने पैन के हिसाब से इसको कुक करना है और बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। तो मैंगो हैं ये हमारे, और ये इसको तेज़ आंच पे अगर हम पकाते हैं तो वो सही नहीं होता है। उसको बस लो टू मीडियम पर इतना पकाना है कि ये ख़ुद ब खुद रिड्यूस होने लगे इतना। ये देखें कितनी सी रह गई है, इतनी सारी प्यूरी, 1.5 कप प्यूरी। ये देखें हाफ़ क्वांटिटी आ गई है इसकी जितनी मैंने इसमें प्यूरी डाली थी। तो बस ये ख़ास है टिप एंड ट्रिक्स है। यहाँ पर देखें दूध कितना काफ़ी सारा हमारा रिड्यूस हो चुका है। बेसिकली ये
हमारा कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि हमें इसको रिड्यूस करके खोए की शक्ल देखें, क्योंकि हम इसमें कोई कंडेंस मिल्क नहीं डाल रहे हैं, कोई पाउडर मिल्क नहीं डाल रहे हैं, नेचुरल तरीके से हम ये बर्फ़ी तैयार कर रहे हैं। तो इसमें ये जो हमने दूध हमने इसको रिड्यूस किया है, अब हम इसमें अपनी बाकी के अज़ा डालेंगे। ये देखें खोया सा बन गया है, ये हमारे तमाम रिड्यूस हो चुका है हमारा 1 लीटर दूध। तो जितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप दूध लेंगे वो इतना ही अच्छा आपका ये खोया तैयार होगा। यहाँ पे 2 कप मैंने जो आपको पिसा हुआ खोपरा दिखाया था, अब आ गई है उसकी बारी। तो कोकोनट लवर्स तो इस टाइम आई थिंक डैट के वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और ये आधा कप चीनी भी इसमें चली गई है। और जो मैंगो प्यूरी मैंने रेडी की थी इस टाइम मैं वो भी इसमें डाल दूँगी। तो मैंगो प्यूरी और जो हमने शुगर इसमें डाली है वो पिसा हुआ खोपरा, और ये जो नेचुरल दूध को हमने रिड्यूस करके खोया बनाया है, इन चारों का जो मिलाप से ज़बरदस्त सी बर्फ़ी रेडी होगी ना, आप यकीनन उसको ज़रूर एंजॉय करेंगे बनाकर। और अपने हाथ से जब आप इस तरह की मिठाई या कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, और आप श्योर होते हैं कि हमने बिल्कुल सही रेसिपी को आपने फॉलो किया है, तो आपसे रेसिपी भी ठीक ही बनती है। यहाँ पर बारी आ गई है एक ख़ास ट्रिप की, इसकी एक ख़ास ट्रिक की बारी इसमें आ गई है। आपने क्या करना है, तमाम जो अज्जा हैं इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि सब चीज़ें को यकजान करना है। हमने जो 4 अज्जा हमने जो इसमें डाले हैं, तो यहाँ पर देखें मैं किस तरीके से, अभी भी इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है, क्योंकि दूध भी हमने 1.5 पाव छोड़ा था, और जो मैंगो प्यूरी है और जो चीनी ने पानी छोड़ा है, उसके बाद ये तमाम अज्जा को हमें फिर से पकाना है, फिर से इसका पानी रिड्यूस करना है। और आप देखते जाएं मैं इसको कितना रिड्यूस कर रही हूँ। तो एक जिस तरह एक सॉलिड बर्फ़ी का शेप होता है ना, इस तरह मतलब इतनी ये ज़्यादा पकनी चाहिए, इतनी ज़्यादा ये टाइट होनी चाहिए। तो अब आप देखें ये जो पैन जो है ये ख़ुद छोड़ देगा, ये तमाम तला छोड़ देगा, ये जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं ये तला छोड़ देंगे पैन को, और एक जान हो जाएंगे। तो एक वो कंडीशन आएगी, आपने बस इसको चलाते रहना है, और आंच को बहुत तेज़ नहीं करना है, लो टू मीडियम पर ही आपने इसको कुक करना है। ये देखें रिड्यूस होना शुरू हो रहा है और एक शेप में आ रहा है, तो आपने इस चीज़ को देखना है कि हमें इसको कितना कुक करना है। तो बस मिक्स करते जाएं, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि देखें इसमें खोपरा है बिल्कुल ड्राई। तो जब हम उसमें गीले किसी भी लिक्विड में हम डालते हैं खोपरे को, तो खोपरे को भी टाइम चाहिए, उसको भी तमाम अज़्ज़ा को वो सोक करेगा, और जितना भी मैंगो प्यूरी को वो सोक करेगा। तो इस टाइम जो प्रोसेस चल रहा है ना, वो देखें कितना ज़बरदस्त है, ये खोपरे ने सब चीज़ों को सोक कर लिया है, और जितना भी मॉइस्चर है ना वो तकरीबन इसमें ख़त्म हो रहा है। तो ये लास्ट स्टेज है मैंगो खोपरा बर्फ़ी की। तो देखें मेरा कितना ज़बरदस्त सा, मैं इसको मुस्तकिल चला ही रही हूँ जब से। तो जब तक ये सॉलिड एक शेप में नहीं आ जाता है, आपने इसको कुक करना है लो टू मीडियम पर। तो ये देखें इस टाइम भी मैं इसको नहीं उतार रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल इसको, अगर आपको चाहती हैं कि आपकी खोपरा बर्फ़ी अच्छे से जमे, तो उसके लिए आपने तमाम मॉइस्चर को लॉक करना है। तो देखें कितनी अच्छी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपसे कोई गुंजाइश नहीं है गलती की कि आप मैंगो खोपरा बर्फ़ी बनाएं और आपसे वो सही ना बने। यहाँ पर टाइम आ गया है इसको जमाने का। तो कोई भी आप पैन ले लें, मेरे पास अभी इस टाइम यही अवेलेबल है, तो इसमें मैंने इसको ग्रीस कर लिया है घी से, और अब मैं तमाम जो भी हमारी मैंगो खोपरा बर्फ़ी है उसको हम जमाएंगे। तो देखें शेप में मैंने दे दिया था इसको किसी भी नाइफ़ वगैरह से, और ऊपर से आप बादाम डालें, पिस्ते डालें, खोपरा डालें। लेकिन आप यकीन करें मैंगो खोपरा बर्फ़ी आपने खानी है ना, बस आपने बस इन्हीं 4 अज़्ज़ा को आपने से रेसिपी रेडी करनी है। इस पर आप चांदी के वर्क लगाएं, जिस तरह आपको पसंद है आप इसमें कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें इलायची का पाउडर डालते हैं, बट आई थिंक डेट के इसमें इलायची का पाउडर ना डालें, मतलब जो इसका हर चीज़ में इलायची का हम नहीं डाल सकते। मुझे इसी तरह का इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, क्योंकि ये बेसिकली खोपरा बर्फ़ी है और हमने तैयार की है मैंगो से। तो ये देखें जो मैं आपको ये काटते वक्त दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 8 से 12 घंटे बाद की वीडियो है, क्योंकि जब हमने इसको जमाने रख दिया था, हमने इसको फ़ौरन नहीं काटना है, हमने इसको तकरीबन 8, 10, 12 घंटे बाद हमने इसको काटा था। ओवरनाइट हमने इसको रख दिया था, क्योंकि मैंने रात में तैयार की थी, और अब ये है सुबह का टाइम, और ये अच्छे से जम चुकी है, अच्छी तरह से जम चुकी है, अच्छे से नहीं अच्छी तरह से जम चुकी है। तो बस उर्दू को बोलते वक्त ख़ास ख्याल रखना है, अच्छे से नहीं जम चुकी है, ये अच्छी तरह से जम चुकी है। और अब मैंने इसके काट लिए हैं क्यूब्स।
तो आपने इसी शेप में, जो बर्फ़ी का शेप होता है हमारा, उसी शेप में आपने काटना है। तो और फिर इसके पीस अलग कर लेने हैं और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं आपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार ऐसी रेसिपीज़ जो आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। और मेरी वीडियोज़ को आपने अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप ट्राई करते हैं, आपको कैसा लगता है बनाना, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा और इस मैंगो खोपरा बर्फ़ी को आपने अपने घर में ज़रूर तैयार करना है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।